ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ अपनी यूट्यूब चैनल शिवी श्रेष्ठी के आधार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो प्रिय दर्शकों, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, जिसके कारण कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी सासू की डेथ हो गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये है कि मेरी तबीयत 1-1.5 महीने तो ऐसे लगे, उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई तो वीडियो नहीं बना पाई। आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और जैसे प्रतीत सभी को है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और सनातन धर्म में हम सनातनियों के लिए बहुत खुशी का पर्व ये रक्षाबंधन होता है। और भाई और बहन के प्रतीक का प्रेम का प्रतीक है ये त्यौहार, जिसमें कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसकी मंगलमय जीवन एवं सुख समृद्धि की कामना करती है। और भाई भी उसी तरीके से अपनी बहन की मंगलमय जीवन और सुख समृद्धि की कामना करता है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है और मुंह मीठा कराती है। दोनों में एक दूसरे में प्यार दिखता है, प्यार बढ़ता है। और इस दुनिया का सबसे अनमोल प्रेम एक भाई और बहन का है, जो कभी भी इतिहास गवाह है और आगे चलता रहेगा। जब तक ये सूरज चांद है और ये पृथ्वी है, हवा पानी है, तब तक भाई और बहन का प्यार अमर रहेगा। और मैं मानती हूँ कि कभी भी सूरज चांद पृथ्वी का नष्ट नहीं हो सकता। तो ये प्रेम हमेशा रहेगा और इस त्यौहार भी हमेशा रहेगा सनातन धर्म में। तो भाई अपनी बहन को वचन देता है कि बहन, आप कहीं भी हो, लेकिन आपकी रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य, मेरा पहला धर्म और मेरा पहला कर्म और मेरा पहला कर्तव्य भी यही बनता है कि अपनी बहन की रक्षा करना। बहन भी उसी तरीके से भाई के लिए अनेक अरमान लेके और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई के जीवन को कोई भी प्रभु हानि ना पहुँचे। तो ये त्यौहार भाई और बहन का है। और हिंदू धर्म में प्रिय दर्शकों, जितने भी त्यौहार होते हैं, हमारा इतिहास और हमारे वेद पुराण, गीता, शिव पुराण, गीता पुराण सभी साक्षी हैं कि हमारे देवी देवताओं से ही ऐसे हुआ है। जो हमारे अंदर भाई बहन का प्रेम है, माँ बापों के प्रति प्यार प्रेम होता है, हमारे फर्ज कर्तव्य जो भी हम समझते हैं, हमारी रीति रिवाज अधिक तक एक सनातन, जो सच्चा सनातनी होगा और जानता भी होगा सनातन धर्म के बारे में, तो उसकी सारी जीवन में जो भी एक रीति रिवाज प्रक्रिया चलती है वो केवल हमारे धार्मिक पुस्तकों से ही चलती है। और हमारे जो धार्मिक त्यौहार आते हैं ये चंद्रमा के अकॉर्डिंग आते हैं। और चंद्रमा की स्थिति अप डाउन होती है, स्टेबल कभी नहीं होती है। ये मैं बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ। अब कई लोगों का सवाल होता है, उन बेचारों को ज्ञान नहीं होता है। और एक कहावत है कि कुमारी का जोर चलेगा कुमार पे, तो उनका जोर चलता है केवल पंडितों पे, ब्राह्मणों पे, कि ब्राह्मण झूठे हैं, वो झूठी तिथि बताते हैं, 2-2 दिन कैसे हो रहा। तो भाई ये ब्राह्मण कोई झूठ नहीं बोलते, ये ब्रह्मांडीय नक्षत्र और ग्रहों की चाल है, जो कि विशेषतर इस स्थिति में इन्वॉल्व होते रहते हैं। ये चंद्रमा ग्रह होते हैं। और मैंने बताया कि चंद्रमा की स्थिति में त्यौहार आते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति जैसे अभी 2 बजे से तिथि आरंभ होगी, अगले दिन 1:50 ऐसे ख़त्म हो जाए, फिर ऐसी तिथि आएंगी, ऐसी अमावस पूर्णिमा सब ऐसी आएंगी। तो ये तिथियां तो ऐसी होंगी ना, 2 समय पे, 2 टाइम पे। तो ये इसमें ब्राह्मण क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हो, ब्राह्मणों का क्या दोष है। फिर कुछ ऐसे आते हैं कि चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहता है। तो अगर त्यौहार, कोई भी त्यौहार है, जैसे ये
जैसे मतलब ये कुंभ राशि है, मकर राशि, इन राशियों में 2-3 राशियों से गुजर के चल रहा है, तब भी कोई त्यौहार आ गया तो तब भद्रा का छाया पड़ जाता है। तो पंडित क्या करें इसमें, उनको फिर वो समय चूज करना होता है जिस समय पे त्योहारों मतलब कोई पूजा पाठी है जैसे राखी है बांधने की, तो सही समय। तो मैं आज ये बोलने जा रही हूँ, आप लोगों को पता है कि हम लोग इसी तरीके से मनाते हैं, और हमारे वेद पुराण, गीता, विष्णु पुराण जो है, जितने भी पुराण हैं इसमें सब कुछ लिखा रहता है और थ्योरी अलग अलग है। सबसे एक टेंशन वाली बात सनातन धर्म में, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म या अपने जो बड़े महान संत हुए थे और अलग अलग हिसाब से व्यास हुए, उन्होंने अलग अलग थ्योरी डाल दी, तो ये थोड़ा भ्रमित करने वाली थ्योरी भी बनती है। अब कुछ थ्योरी तो ये बताती है कि कृष्ण भगवान महाभारत से शुरू हुआ था और दुशासन ने जिस तरीके से माँ द्रौपदी का इज्जत तार तार करने पे आ गया था, भगवान कृष्ण ने भाई बनके उनकी कपड़े साड़ी की चीर बढ़ाते गए, आखिरकार वो दुष्ट हार गया और सत्यता जीत गया। एक ये थ्योरी आती है। दूसरी थ्योरी ये आती है कि जब एक राजा था वाल्मीकि, बहुत परेशान करता था, और भगवान जबकि वो इतना मतलब शक्तिशाली था कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लग गया था, तो भगवान ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और बहुत गरीब बन के और एक भिक्षा मांगी राजा से। राजा ने बोला कि भाई भिक्षे में क्या चाहिए, मुझे 3 पग जमीन चाहिए और एक पग स्वर्ग, दूसरा पग ये मृत्युलोक और तीसरा पग पैर मतलब तीसरा कदम। बोला कहाँ रखूँ, तो मेरी छाती में रखो। तो भगवान उनके साथ ही पाताल लोक चले गए। तो भगवान ने राखी बांधी कि भाई जब तक मैं आऊँ 6 महीने, यानी देव ज्ञान उठानी को कहते हैं कि देवता हैं, तो ये समझ गए हो कि मैं आऊँ, फिर तब तक के लिए ये जो है ये धागा तुम्हारी रक्षा करे। एक थ्योरी ये भी आती है। तो ये थोड़ा उलझाने वाली बात बनती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, हम मानते हैं जो भी थ्योरी है हमारे भगवान की है, चाहे वो विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, कोई पुराण है। और मैंने ये भी देखा निराकार भगवान, मैंने अनेक कहानी पढ़ी हैं, अनेक किताबें पढ़ी हैं, तो सभी में देखो चीज़ तो एक ही लिखा है, सत्यता और इंसानियत। तो भाई बहन हमारे भगवान भी यही दर्शाए भाई बहन के प्यार को, और समय समय पे हमारे गीता वेद पुराण सब चीज़ हमें याद दिलाती हैं कि कर्तव्य इंसान का पहला होता है, और सारे रिश्ते होते हैं और सभी रिश्तों का अलग अलग प्यार होता है सभी में, और हमें सारी जो ज़िंदगी में सभी चीज़ को मानना होता है। न माने वो जानवर है, जो माने वो इंसान है, संत है, भगवान है, ठीक है। और ये बात हुई। अब देखते हैं कि राखी का त्यौहार तिथि कब से आरंभ हो रही है। तो प्रिय दर्शकों, रक्षाबंधन का त्यौहार 8 अगस्त 2025 2:12 से आरंभ हो जाएगी, जो ठीक 9 अगस्त 2025 1:24 पे ख़त्म हो जाएगी 9। अब इसमें आप देखोगे कि राखी बांधने का सही समय 9 अगस्त शनिवार को है। समय कौन सा है? सुबह 5:49 से लेकर के दोपहर 9 अगस्त ही 1:24 तक आप राखी बांध सकते हैं। इसमें भद्रा का साया भी नहीं है। अब इसमें योग बन रहा है सौभाग्यशाली। इसमें नक्षत्र श्रावण नक्षत्र, चंद्रमा का ही नक्षत्र पड़ता है, ठीक है। और 1:24 के बाद 9 अगस्त को ही प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि भादो महीना चंद्र ग्रह के आधार पे भादो महीना आरंभ हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, आप और डिटेल जानना चाहते हैं
तो चंद्रमा स्टेबल इस कंडीशन में नहीं रहता है। लेकिन सूर्य स्थिति से देखें तो सूर्य देव की जो स्थिति है वो स्टेबल है, सभी को पता है। ये साइंस में जो लोग साइंस पढ़ते हैं सभी को ज्ञान है। तो सूर्य की स्थिति से अगर देखें हम, सूर्य अकॉर्डिंग से देखें तो इसमें क्या होता है कि 15 तारीख से भादो मास शुरू होगा और यहाँ 9 अगस्त 2025 1:24 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होती है, यानी भादो महीने की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि। और बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि सूर्य ग्रह के हिसाब से भी समय का आंकलन होता है। वो सोचते हैं तिथि है जो कुछ है, यानी गते सूर्य स्थिति से। और जो मौसम में फर्क पड़ता है वो हमेशा प्रिय दर्शकों सूर्य स्थिति से पड़ता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि 16 जुलाई, किसी भी साल की 16 जुलाई को सूर्य भगवान दक्षिण दिशा यानी दक्षिण गोलार्ध को मूव कर लेते हैं। उस दिन से देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, दिन छोटे छोटे होते जा रहे होंगे। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दिन में, समय में सूर्य स्थिति से। त्योहारों पे फर्क पड़ता है चंद्र स्थिति का। तो ये थी शुभ स्थिति, ये थी शुभ तिथि। और आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, अब वीडियो बनाती रहूँगी। मेरा जब भी कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं दिखावटी में कम करती हूँ और रियल ज़्यादा है। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया है। और आजकल ब्राह्मणों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से लोगों को प्रतीत होता ही है क्यों, और इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई भी नहीं जाती यूट्यूब में। तो ये चीज़ें हैं प्रिय दर्शकों। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत करो कि हर लेडीज़ आपको, आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगर आप लेडीज़ हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री गणेशाय नमः। जय केदार बाबा की, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत माता।